नमस्ते विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए हम आज की प्रश्न देखते हैं। 2C का पहला क्या कह रहा है। लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसका मतलब ये है, देखिए ये आपका बहुपद दिया है और इसका शून्यक दिया है, तो हमें इसको जांच करना है कि ये इसका बहुपद है या नहीं है। तो इसका बहुपद जानने के लिए हम क्या किए थे, हम क्या बताए थे आपको, अगर शून्यक है, अगर शून्यक को इस x के स्थान पर रख दीजिए ना, अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि इसका शून्यक है। ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी कि ये शून्यक हो गया और गुणांकों के बीच, यानी कि बहुपद ये गुणांक ए का मान ये बी का, सी का, डी का, जब इन दोनों को तुलना करेंगे, दोनों का मान अगर एक आ जाता है तो समझ लीजिए क्या है, संबंध स्थापित होता है। हम यही निकालना है ये। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग। चलिए हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न चलिए सॉल्व किया जाए। प्रश्नावली 2C का पहला है ना, यहाँ प्रश्नावली 2C का पहला क्या दिया है जी बहुपद। देखिए लिखा है 2x3। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हल करेंगे जी। ठीक है। यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, जो दिया है उसको सीधा मैं यहाँ पर पहले ही मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप भी देख सकें। लिखा है 2x3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। और इसके शून्य का दिया है 1/2, 1 और -2। अब हमें क्या करना है, इसको जांच करना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, जांच करना है तो मानक रूप में रखिए। पहले दिए बहुपद सीधे लिखिए, दिए बहुपद है ना। क्या बताए थे, जब अगर ये हमारे पास बहुपद दिया हो और शून्यक दिया हो तो जांच कैसे करेंगे, तो सीधे मानक रूप में बदल दीजिए। दिए बहुपद ऐसे लिखिए, दिए बहुपद, दिए बहुपद को x3 प्लस b² प्लस cx प्लस d। ठीक है ना। दिए बहुपद को इस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करने पर। ठीक है। जहां यहाँ पे लिखिएगा, जहां a बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 ऐसे। ठीक है। b बराबर कुछ नहीं है, x² यानी कि 1। ठीक। c बराबर -5, d बराबर जो चिन्ह दिया है वो चिन्ह लिखना है जी, 2। ठीक है। पुनः सबसे पहले 1/2 का निकालेंगे। x बराबर 1/2। आप यहाँ x लिख सकते हो, आपका मन हो तो p भी लिख सकते हो। p फिर होता है पोलिनोमियल बहुपद। x भी लिख सकते हो, p भी लिख सकते हो। ठीक है। पुनः x बराबर 1/2। ठीक है। इसको पहले हम रख रहे हैं किसमें, तो इस बहुपद में, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसमें रख रहे हैं। ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम 2 दिया है तो 2x के स्थान पर 1/2 का क्यूब। ठीक है जी। प्लस है तो प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 गुणे 1/2 प्लस 2। गर्मी की वजह से ये सट रहा है जी। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए।
तो ये हो गया आपका 2, 1 का क्यूब 1, तो 2 एकम 2, 2 का क्यूब 8। समझ में आया जी यहाँ पर? चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जल्दबाजी करूँगा तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। 1 का क्यूब 1, तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा। कैसे 2 दूना 4 दूना 8, ये समझ में आया जी? यहाँ पे 8 कर दिया, तो इतना तो आपको समझ में होना चाहिए जी। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 एकम 5 बट्टे में 2, प्लस 2 है तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 8 ही आएगा जी, ठीक। 8 एकम 8 तो कितना हो गया 2, 4 दूना 8, तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2, माइनस 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 4 पच्चे 20, प्लस ये 1 और 8 दूना 16, यहाँ पर 1 मानेंगे, 1 और 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाला जुड़ता है जी, बोर्ड मास नियम यहाँ लगता है, तो 16 2 20 2 22, 16 अरे 16 4 16 2 18 18 2 20, हमारे पास क्या है माइनस 20 और ये प्लस 20/8, ठीक। और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 0 में से ये 8 भाग देंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास 0, क्या आएगा 0, यानी कि 0 आ गया, यानी कि ये जो हमारा शून्यक था 1/2, ये इस बहुपद के शून्यक है, ठीक। अब चलिए दूसरा हम जांच करते हैं इसमें पुनः यहाँ पे लिखकर, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर हुआ पुनः p बराबर कितना है जी 1। अब p बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 x के स्थान पे 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, मैं ट्रैक कर दे रहा हूँ, 1 का क्यूब 1 ही, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, माइनस 5 एकम 5 और ये 2, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 1 ही कितना हो गया 3, और ये 2 एकम 2 1 3 और 3 2 5, माइनस 5 प्लस 2 कर लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस 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 5 5 5 2 3 5 और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्या है उसका शून्यक है। तीसरा देखिए जी, पुनः यहाँ पर p बराबर -2, ठीक है। तो 2x स्क्वायर क्यू है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे -2 का क्यूब, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2x -2, ठीक है, प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिए जी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ठीक। माइनस हो तो माइनस, और ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा जी, और ये कितना +2, ठीक। चलिए 2 8 16, ये कितना हो गया 4 2 6 10 16 बराबर 0। यानी कि तीनों शून्यक जो है इस बहुपद के मान को सत्यापित करते हैं, और ये शून्यक जो है इस बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अब क्या करना था, अब हमें जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। चलिए उसको जांच करते हैं। ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। सत्यता की जांच करने पर यहाँ सत्यता की जांच लिखिए, चाहे पूर्णांकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो पहला क्या होता है जी, पहला क्या बताए थे हम, 3 शून्यंकों का योगफल,
तीन शून्यंकों का योगफल क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। चलिए इसका मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान कितना? देखिए ये जो पहला होता है ये अल्फा का मान होता है जी, जो दूसरा होता है बीटा का, जो तीसरा होता है गामा का। ठीक है, जो पहला वाला होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ये बात मत भूलिएगा आप। ठीक है, चलिए, हालांकि इतना बड़ा प्रश्न पेपर में नहीं देता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/2 प्लस 1, गामा का मान दिया है -2, तो प्लस माइनस -2 यहाँ हो गया। ठीक है, अब माइनस बी का मान क्या है? यहाँ पर देखिए 1, बी का मान क्या है? 1, तो यहाँ क्या लेंगे? -1। अब यहाँ पर देखिए एक ए बराबर, यहाँ पर ए था ना, ये x³ का मान होता है, बताए थे इसके पहले वीडियो में। तो ये क्या होगा? 2, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिर्फ 2। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? भाई 1/2, इसको घटा लीजिए, प्लस माइनस से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। यहाँ कितना हो गया? -1/2। 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, 1/2। 2 1 कम 2, -2। अब -2 में से 1 गया तो -1/2, और ये भी क्या आ गया? -1/2। ठीक है जी, एक संबंध हो गया। अब दूसरे पे चलिए, यहाँ लिखते हैं 2 शून्यंकों, 2 शून्यंकों, दो शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है जी? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बटा गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A। यही ना होता है जी। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास 1/2, ठीक, और बीटा हमारे पास क्या है? 1, तो यहाँ गुणा में 1 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, फिर बीटा 1, गामा कितना? -2, फिर प्लस कर लीजिए, गामा कितना हो गया हमारे पास? -2, तो यहाँ -2 कर लीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, अल्फा 1/2 बराबर C/A। C का मान -5, C का मान -5/A का मान 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिए। 1 कम 1, तो 1/2, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, 2 एकम तो माइनस में। मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए, ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, पर ये माइनस इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक, और ये -5/2। ठीक, चलिए 1/2, पहले इसको प्लस माइनस -2/-1, -5/2 जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, चाहे इसको पहले घटा लीजिए ये दोनों को। देखिए -1 तो -1 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, लेकिन नंबर जुड़ता है जी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? -1 -2 -1 -3, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, लेकिन नंबर जुड़ता है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 किस में? माइनस में 6। अब माइनस में 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5/2। तो क्या हो गया? -5/2, यानी कि ये भी तो मान बराबर हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है 3 शून्यंकों का योगफल, लास्ट वाला।
तीन शून्योंकों का गुणनफल, माफ कीजिएगा जी, इसके पहले में हम योगफल बोल दिए हैं। क्या होगा जी? अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, यही ना होता है। चलिए, अल्फा का मान 1/2, गामा का मान 1, और ये बीटा का मान 1, गामा का मान -2, और डी बराबर कितना है यहाँ पर देखिए 2, डी बराबर 2 और ए बराबर 2। ठीक है, तो वो किस में है? प्लस माइनस में है। प्लस में है तो -2 यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस तो -2 और यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए, 2 एकम 2, तो ये 1/2, ये 2 एकम गुणे -2। ठीक, तो क्या हो जाएगा जी? आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर है, 2 एकम 2, तो -2/2 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे -2/2 आ गया। अब चाहे तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इसे काटेंगे, फिर माइनस से कट जाएगा, इससे कटेगा तो ये माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे दो काम कर सकते हैं आप। एक बार देखिए, इसका गुणा कर दिए तो -2/2 आ गया। मैं चाहता तो यहाँ पर 1/2 गुणे -2, और ये बराबर -2/2 है, तो मैं इस 2 से 2 काट देता, तो यहाँ एक यानी कि -1, और ये 2 से 2 काट देते तो क्या आता? -1। फिर भी दोनों का मान क्या आ गया? बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? देखिए, ये इतना यहाँ से लेकर ये इतना बड़ा इसका आंसर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, छोटा सा वर्ड लिखना पड़ेगा ना जी। यहाँ लिखिएगा, अतः शून्योंकों तथा गुणांकों के बीच, शून्योंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। ठीक है जी, आपको हमारी बात समझ में आई होंगी। चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जी? पहला का ये देखिए, ये पहला हम बना दिए, ये दूसरा प्रश्न है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को बनाइएगा जी। ठीक है, चलिए आपको हम बनाते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, चलिए ये आप बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो हमें कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम जरूर इसको बनाएंगे जी। ठीक है, लेकिन आप बनाइएगा जरूर। चलिए, क्या लिखा है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुपद ज्ञात करना है जी, जो सवाल बताए थे वही वाला इसमें आया है। ठीक है जी, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इससे घबराइएगा मत, ये लिखा है ना इतना बड़ा लाइन, से घबराइएगा मत। दो शून्यंकों को दो शून्यंकों का योग और तथा गुणनफल, वही वाला है यहाँ पर। अब तीनों शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि ये तीन संख्याओं का योगफल हो गया, और ये दो संख्याओं के योग और गुणनफल हो गया, और ये तीनों संख्याओं के गुणनफल हो गया। ये तीनों आपका शून्य दिया हुआ है, तो क्या पूछेगा? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। याद आ गया? मैंने आपसे कहा था, तो सूत्र याद है जी आपको, उसी पर ये बनेगा। ठीक है, चलिए समय व्यतीत न करते हुए हम जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आराम से। ठीक है ना, पहले वाला हमेशा किसका मान होता है? अल्फा का। अल्फा बराबर 2। ठीक है जी, बीटा बराबर -7, और ये आपका गामा बराबर -14। ठीक, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है।
त्रिघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है जी? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ये क्या हो गया? गामा। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या हुआ? एक्स, है ना। और उसके बाद क्या होता है जी? माइनस अल्फा बीटा और ये हो गया आपका गामा। ठीक है जी। चलिए, तो कैसे हम निकालेंगे? ऐसे नहीं कि इसे तुरंत रख देंगे। क्या बताए थे? शून्यकों का योग को जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यकों का योग, पहले माफ कीजिए 3 है ना, 3 शून्यकों का योग, मुझे द्विघात याद आ गया। 3 शून्यकों का योग पहले करेंगे। कितना है जी? देखिए 2 है तो पहले 2 लिख लीजिए। अल्फा का मान 2 तो 2, बीटा का मान 7 तो -7 कर लीजिए, और -14 प्लस 14 मैंने यहाँ पर सिर्फ मैंने अल्फा बीटा गामा का मान रखा है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। 2 है तो 2 आ गया, प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -14, इसको जोड़ दीजिए जी। ठीक है, देखिए 7 का 7 7 7 का 21, 21 में से 2 गया, क्या बचेगा? 19, -19 आ गया आपका। 3 शून्यकों का योग कितना आया? -19। अब ये 2 शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखेंगे। 2 शून्यकों का, दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू मामा नहीं, अल्फा, है ना। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और गामा अल्फा प्लस बीटा, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, चलिए तो अल्फा बराबर कितना है जी? 2। बीटा कितना हमारे पास? -7, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर बीटा का मान क्या है? -7, ब्रैकेट में लिख लीजिए। गामा का मान कितना है? -14 लिख लीजिए जी। फिर क्या है? प्लस, फिर गामा का मान कितना है? -14, और बीटा का कितना है? सिर्फ 2। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लीजिए। इसको कर लीजिए पहले, 7 दूना 14, -14 हो गया है जी। प्लस है तो प्लस, 14 98, माइनस माइनस प्लस, 14 कितना हो गया? 98। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, -28। अब यहाँ पर कर लीजिए, -14 प्लस 98 प्लस -28। ठीक है, अब पहले माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिएगा, है ना। चलिए मैं यहाँ पर 98 लिख दे रहा हूँ, और ये 8 4 12, 8 4 12, और 2 1 3 1 4, घटा दीजिए। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 56। कितना? 56। अब लास्ट में देखते हैं जी, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा का मान कितना? 2, बीटा 7 गुणे 14, तो 2 7
14 और गुणे में -14, ये ऑलरेडी माइनस में 14 का वर्ग होता है 196। हाँ 196, ठीक है, प्लस में 196। ठीक, अब लिखिएगा यहाँ पर इन, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ लिखिएगा अब इन मानों को, है ना, त्रिघात बहुपद के सूत्र में क्या करने पे जी, रखने पर दिखाई दे रहा है जी, रखने पर। ठीक है, क्या होगा जी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले x क्यों रखेंगे, x से कोई मतलब नहीं है, मान मतलब एक ही आएगा क्योंकि एक का कोई मान नहीं आया इससे। दूसरा हमारे पास क्या आया था, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आया था 19। तो यहाँ क्या रखेंगे 19 लिखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब क्या है जी यहाँ पर, अब यहाँ लिखिए प्लस है, क्या है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। ये दो शून्य का योगफल और गुणनफल का मान कितना आया 56, तो यहाँ लिखिएगा 56x। ठीक है, और ये 3 शून्य का गुणनफल कितना है 196, तो कितना है 196। ठीक है, तो लिखिएगा यही आपका अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद, बस ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है जी, ये आपका सवाल 2 नंबर बन गया जी। ठीक है, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका समाधान पूर्ण रूप से करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।